अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दर्रा आदम खेल से ताल्लुक़ रखने वाली समीना वकार अपनी बहन की आपबीती बताते हुए कहती हैं कि मेरे वालिद साहब मज़दूर थे, हम दो बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरे वालिद को जब काम मिलता तो उस दिन हमारे घर खाने को कुछ पक जाता, लेकिन जिस दिन काम ना मिलता हम सब घर वाले भूखे पेट ही सो जाते। वक्त गुजरता रहा और हम दोनों बहनें जवानी की दहलीज तक पहुंच गई तो मेरे वालिद साहब ने मेरी और मेरी छोटी बहन शाजिया का रिश्ता अपने ही किसी मजदूर दोस्त के बेटों से तय कर दिया और घर आके हमारी माँ को बता दिया और हमारी राय पूछने का कहा। मेरी माँ खुद भी वालिद साहब की पसंद पर राजी थी, लिहाजा हमने वालिदैन की रजामंदी को ही अल्लाह की रजामंदी समझा और वालिदैन के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। लेकिन मेरी छोटी बहन ने वालिदैन का फैसला मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पठानों में बेटियों को इतना हक नहीं दिया जाता कि वो वालिदैन के फैसले पर इनकार कर सकें। मगर हमारे वालिदैन ने हम दोनों को अपनी औकात के हिसाब से बहुत नाजों से पाला था, लिहाजा उन्होंने मेरी बहन की तरफ से इनकार सुनने के बाद भी गुस्सा न हुए। मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा ने मेरी बहन को समझाया, मगर मेरी बहन वालिदैन की पसंद की शादी पर रजामंद नहीं हुई। मेरे वालिदैन ने शाजिया से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो शाजिया ने झट से गांव के सरबराह के बेटे सईद का नाम लिया। सईद का नाम सुनकर मेरे वालिदैन ने मेरी बहन को एक बार अपनी हैसियत और औकात बताई और समझाई, मगर शाजिया पर वालिदैन की नसीहतों का कोई असर ना हुआ, वो अपनी जिद पर कायम रही। तो मेरे वालिदैन ने अपनी इज्जत रखने की खातिर किसी तीसरे बंदे के जरिए सईद के घर रिश्ता भिजवा दिया और फिर मुझे और शाजिया को एक साथ रुखसत कर दिया। शादी वाले दिन मेरे शौहर की बारात के साथ लड़के के वालिदैन, बहन भाई, ननियाल, ददियाल के सब लोग शामिल थे, जबकि शाजिया के दूल्हा के साथ बुजुर्गों में सिर्फ दूल्हे का चाचा था और बाकी सब दोस्त थे, और औरतों में सिर्फ लड़के की माँ और बाकी काम वाली मुलाजमाएं थी और उनके बच्चे शामिल थे। शाजिया के शौहर की बारात में शामिल अफराद के रवैये से साफ जाहिर हो रहा था कि वो दिल से राज़ी होकर नहीं आए, बल्कि सिर्फ बेटे की ज़िद के हाथों मजबूर होकर शाजिया को लेने आए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे शाजिया का भयानक मुस्तकबिल नज़र आ रहा था, मगर ना जाने क्यों शाजिया को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उसे तो सिर्फ पठानों की लाज से हटकर अपनी मोहब्बत मिल जाने पर खुशी थी। खैर, वालिदैन की दुआओं के बाद हम दोनों बहनों की रुखसती हो गई। शादी के बाद अल्लाह हमारे यानी मेरे और मेरे शौहर पर आसानियाँ पैदा करता गया, जबकि दूसरी तरफ मेरी बहन पर आजमाइशें आना शुरू हो गई। शादी के 3 साल बाद जब मेरी गोद में एक बेटा और पेट में अल्लाह की रहमत थी, तब मेरी बहन शाजिया पहली बार उम्मीद से हुई और ना जाने कैसे मेरी बहन शाजिया की सास को इसकी खबर हो गई या वसवसा हो गया कि शाजिया के पेट में मौजूद बच्चा लड़की है, इसलिए उन्होंने शाजिया पर बच्चा ज़ाया करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बहन ने इससे इनकार कर दिया और हर किस्म के दबाव के बावजूद अपने इनकार पर डटी रही। तो शाजिया के ससुराल वालों ने उससे जान छुड़ाने के तरीके आजमाना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ शाजिया और सईद का भी मोहब्बत का भूत उतर चुका था, लिहाजा सईद भी शाजिया से उकताए हुए लहजे में बात करता। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों में लड़ाई झगड़ा भी रहने लगा, यहाँ तक कि जब शाजिया की कोख में मौजूद बच्चा 7 माह और 7 दिन का था तो शाजिया के ससुराल वालों ने उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगा दिया। शाजिया पर इल्ज़ाम लगने के बाद पंचायत बुलाई गई और पंचायत में शाजिया को संसार करने का हुक्म सुनाया गया और पहला पत्थर मेरे वालिद साहब को मारने का हुक्म दिया गया। तो मेरे वालिद साहब ने पत्थर मारने से इनकार कर दिया, तो उसी वक्त मेरे वालिद को इलाका बदर करके गांव छोड़ने का कहा गया और शाजिया को दूसरे दिन शाम को संसार करने का हुक्म दिया गया। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को साथ लिया और घर का कुछ ज़रूरी सामान उठाया और मेरे पास आ गए, जबकि शाजिया ने रात के वक्त गले में फंदा डालकर खुदकशी कर ली और यूं शाजिया और उसका बच्चा मर गए। जबकि मेरे वालिद लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के शहर चिन्योट में भी फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। कुछ अरसे कबल हमने क्वेटा में फर्नीचर का कारोबार शुरू किया और जल्द ही कराची में भी बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन शाजिया की मौत ने मेरे वालिदैन को अंदर से खोखला कर दिया। मेरी हर खुशी के मौके पर मेरे वालिदैन शाजिया को याद करके अबदीदा हो जाते हैं और कहते हैं कि काश शाजिया ने हमारी बात मान ली होती तो आज जिंदा होती।
दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं, इसलिए अपने वालिदैन की नाफरमानी करने के बजाय उनकी बात को मान लेना ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।